ये लड़की बोली कि हम अभिषेक हमसे मिलने गए थे और हमारे भाई ने उसको काट दिया। हम कहे अभिषेक तुमसे क्यों मिलने गए थे? हम लोग नहीं ना खराब किए, उसकी दादी खराब की है, उसकी दादी वैसा बनाई थी, क्या पता वो धंधा करवाती होंगी इनसे। आपत्तिजनक में कोई कपड़ा पहना के मरता है तो शादी कर देनी चाहिए थी ना बेटी की, कर देनी चाहिए कि नहीं? फिर क्यों रखी थी वो? आजकल के जमाने में बिना मोबाइल के कैसे प्यार करते हैं? जहाँ तक हम जानते हैं बच्चे लोगों को भी मोबाइल होते हैं। इतना डर लग रहा है अब अभिषेक के बाद में कि हम सोचते हैं कि शायद हम बिन बच्चे के ही है। सरकार फ्रीडम देता है ना 18 साल पर प्यार करो, तो वही बताएंगे अब इसका क्या होगा। दोस्तों अभी हम मौजूद है साहेबगंज में। अभी हमारे साथ हैं अभिषेक की चाची और इन्हीं से जानते हैं अभिषेक कब से लड़की से बात करता था, आखिर अभिषेक के साथ क्या हुआ है और मंजली के घर के लोग क्या किए हैं। तो अभिषेक घर से कब गए थे? अभिषेक 25 तारीख को 8 बजे शायद गए थे घर से। अच्छा, लड़की घर पर किस लिए गए थे? लड़की के घर पे नहीं गए थे। अच्छा। वो वहाँ पे बगल में हमारी ननद भी है, 2 जैधी भी है। अच्छा। तो अभिषेक के बड़े पापा के 2 लड़की का शादी हुआ है, बड़े अभिषेक का बुआ भी है वहीं पे, ये लड़की के घर के बगल में झाझा वो पार। तो वहाँ पे हमारी जो जैधी है ना उनके ही पटीदारी में शादी था। अच्छा। उस शादी में वो भोज खाने गए थे, भतीजा को साथ लेकर गए थे। तो वह सबको वही पता था। फिर भतीजा को खा हो के वहाँ पे उनका फूफा जी खाना खिलाए थे, खा हो के वहाँ से आए और भतीजा को दरवाजे पे उतार दिए रोड पे ही। अब बोले कि जाकर घर बोल देना कि हम नाच देखने जा रहे हैं। अच्छा। ऑर्केस्ट्रा शायद देखने जा रहे हैं। तो अब तो घर पे किसी को पता नहीं है कि हाँ बच्चा है, बड़ा है, दोस्त के साथ गया होगा देखने। तो सब कोई हो गया, मम्मी पापा तो इनका था नहीं। तो फिर उसकी भाभी थी तो फिर सो गए सब कोई। सुबह में नहीं आए तो पूछा गया कि कहाँ है, कहाँ रह गया, नहीं आया अभी तक। घर पे ऐसे खोजी हो रहा था फोन पे, तो वो लोग बोले दीदी बुआ सब कोई कि नहीं यहाँ तो नहीं है अभिषेक। तब तक वहाँ से तो फोन आई गया, खबर आई गया कि हाँ वहाँ पे गाड़ी लगा हुआ है, अभिषेक का पता नहीं है। तब फिर ढूंढाने लगा कि अभिषेक कहाँ है। तब तक फिर कुछ लोगों को लाश मिला। तो फिर हाला हुआ कि अभिषेक का लाश कहाँ मिला? वहीं नहर पे मिला था जहाँ बाइक लगा हुआ था, उसी के बगल में अभिषेक का लाश नहर के अंदर था। अब बाइक इस बाही था और मर्डर इस बाही हुआ है, अब बीच में लाश फेंक दिया था लोग। तो अभिषेक की जो प्रेमिका है मंजली यहाँ पर कब आई है? ये दिन में न, ऐसे तो 9 बजे खबर हाला हुआ बाइक का, उसके बाद में 10-11 बजे तक मर्डर का हाला हो गया। ये 12 या 1 बजे आई थी। टाइम तो नहीं देखे थे क्योंकि उस वक्त टाइम देखने का समय नहीं था। उसी समय आकर हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी, वहाँ से हम इसको देखे हैं। तो ननद बोली कि देखो ना वो लड़की खड़ी हमारे गांव की है कि पूछते हैं इसके घर के पीछे बउआ कैसे हो गया, कि पूछते हैं इससे कुछ तो इसको पता होगा। हम बोले ठीक है पूछिए। जब वो पूछने गई थे बेहोश हो गई। तो हम सोचे कि इसको कुछ पता होगा, पानी उन्हें पिलाए। हम बोले पूछिए इसको कुछ पता होगा। तब तक अभिषेक का कौन मारा है हम लोगों को कुछ पता नहीं था। हाँ। लड़की बताई। हाँ, ये लड़की बोली कि हम अभिषेक हमसे मिलने गए थे और हमारे भाई ने उसको काट दिया। हम कहे अभिषेक तुमसे क्यों मिलने गए थे? तो बोलूँ हम अभिषेक से हमारे बीच प्यार चलता था, ये सब बताई। फिर बोली कि अभिषेक मरते समय बोला कि जाकर हमें इंसाफ दिलाना। अच्छा। जब हमारे भैया मार रहे थे तब तो ये सब बताई। फिर हम बोले कि ठीक है। तब हम बोले प्रशासन वहाँ आया हुआ था लाश के पास। हम बोले कि प्रशासन को हम बुला देते हैं। फिर फोन किए, प्रशासन आए, इससे बयान लिए और प्रशासन इसको यहीं पे छोड़ के चले गए। तो अभिषेक कभी बोले थे कि मंजली से प्यार करते हैं? नहीं, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं था। अगर ऐसा होता हम तो समझ जाते, बच्चे घर नहीं आते तो समझ जाता ना इंसान की वहीं कहीं तो न चला गया। तो कोई भी माँ बाप खोजेगा, ऐसे तो फिर छोड़ नहीं सकता ना। ऐसा तो नहीं घर के लोग मिलकर मारा है। देखिए हमको लगता है उसको साजिश से मारा गया है। क्यों? क्योंकि लड़के के साथ एक तस्वीर नहीं है, बच्चे ने किसी को बताया नहीं कि हम प्यार करते नहीं है कि लड़की भी कहीं झूठ बोल रही है कि प्रेम प्रसंग था हमारे लड़के से। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के मानते हैं कि अगर ये झूठ बोल रही है, ठीक है, तो इसका भाई पकड़ाएगा, वो बताएगा ना कि लड़की झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, नहीं बोल रही है, ये भी मारी है, नहीं मारी। एक तो सच है ना कि हमारे बच्चे के जान गए, तो उसको तो काटने वाला कोई होगा। अगर मान लीजिए ये बना है माइक तो कोई बनाने वाला भी होगा। अगर हमारे बच्चे का जान गया है तो कोई मारने वाला भी होगा। तो बस पुलिस प्रशासन से यही कहते हैं कि जो मारने वाला है उसको ढूंढिए ना। अब इस लड़की का क्या करना है वो भी वही जानेंगे, मारने वाला कहाँ है वो भी वही जानेंगे। हम लोग तो जितना ये प्रूफ बताए वो लेके गए, बैठ गए, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे बताइए? यहाँ पर जो लड़की अभी आकर रह रही है अभिषेक के घर पर, ये लड़की का आगे चलकर क्या होगा? अब वो लड़की का क्या होगा ये तो सरकार समझेगा ना। सरकार फ्रीडम देता है ना 18 साल पर प्यार करो, तो वही बताएंगे अब इसका क्या होगा। हम लोग कैसे बता सकते हैं? क्योंकि दिया है यहाँ पर लड़की का जिंदगी छीन लेते हैं ना, हमारा तो अधिकार ही छीन लेते हैं ना कि 18 साल का हो गई, तुम कौन होते हो बोलने वाले, छीन लेते हैं ना। तो अब वही बताएंगे कि इसका क्या होगा। इसी चलते ऐसा काम हो रहा है बिहार में। हाँ बिल्कुल,
आज इसी भी वजह बिहार में प्रेमी या प्रेमिका जोड़े को भी मार दिया जा रहा है। बिल्कुल जिस इससे तरह गलत मैसेज भी जा रहा है। आए दिन यहाँ पर आरती छोटू हो गलत गया। मैसेज नहीं, ऐसा नहीं है, एक अभिषेक ही नहीं है, हमारे घर में आज के डेट में भी 7-8 बच्चे हैं जो हमारे जो मतलब लड़का लड़कियां सब मिल करके, हमको इतना डर लग रहा है अब अभिषेक के बाद में कि हम सोचते हैं कि शायद हम भी इन बच्चे के ही है कि कब मर जाएंगे कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है। इस तरह का अगर कानून रहेगा, हम बच्चे को हमारे बच्चे को संभालने नहीं देंगे सरकार, तो ऐसे ही मरता रहेगा, वो इंसाफ भी नहीं देंगे, क्योंकि मरने से पहले हमको डांटने नहीं देंगे, जब मर जाएगा तो खूनी को तो पकड़ अभिषेक कर का कितना उम्र था? अभिषेक 20 साल का, शायद 21 साल का हो गया। कई साल का था। जी। ऐसे आपको नहीं लगता था कि अभिषेक और किसी लड़की से बतियाता है, लड़की से बात करता है, कुछ लगा था आपको? देखिए, बच्चे तो माँ बाप के सामने तो बात करेंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर उसका मोबाइल मिल जाता तो क्या सही था क्या गलत था पता चल जाता, या हमारा बच्चा होता तो आप पूछ लेते। अब वो है नहीं, हम तो इतना डिटेल नहीं बता सकते कि लड़की से बात करता था, हमारे सामने करता, हम देखते तब बोलते। और हम अभी बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि नहीं है तो बड़ाई कर रही है, अगर ऐसा नहीं था तो घर में क्यों ढुक गया। अब मान लीजिए ये लड़की बोली कि घर में गया था, लेकिन हमको तो ये भी नहीं पता है कि हमारा बच्चा इसके घर में गया था। क्या पता उस रास्ते से जा रहा था, इसका भाई खींच के मारा हो सकता है कि नहीं, क्योंकि एक तस्वीर नहीं है, इसका कॉल रिकॉर्ड नहीं है। लड़की बोलती है हमारे पास मोबाइल नहीं था। आजकल के ज़माने में बिना मोबाइल के कैसे प्यार करते हैं? जहाँ तक हम जानते हैं बच्चे लोगों को भी मोबाइल होते हैं, तो अभी इसके पास मोबाइल ही नहीं था। मंजली का जो दादी है कह रही है कि मंजली झूठ बोल रही है, उसका भी बहुत लड़के के साथ संबंध है। हाँ, तो दादी उसकी बोल रही है तो दादी की गलती है ना, हमने अंजलि को नहीं परवरिश दिया ना कि वो बोल रही है, हम लोग नहीं ना खराब किए, उसकी दादी खराब की है, उसकी दादी वैसा बनाई थी, क्या पता वो धंधा करवाती होंगी इनसे, हम तो ये भी कह सकते हैं। हाँ, जब वो बोल रही है कि भटेरे सारा लड़की आते थे तो शादी कर देनी चाहिए थी नहीं बेटी की, कर देनी चाहिए कि नहीं, फिर क्यों रखी थी?